नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं आज मौजूद हूँ अमेठी में और व्यापार मंडल, कौन सा व्यापार मंडल क्या है, अभी सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। ये जो आपके सामने फ़ोटो या भाई साहब जो हैं, इनका नाम महेश सोनी है। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये लगातार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा काम किया जाता है। फ़ोटो जो बाजी है इनको समझ में नहीं आता है, लेकिन जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। इनके द्वारा लगातार सामाजिक कार्य किया जाता है और जहाँ से भी फ़ोन आ जाता है, कोई भी सामाजिक कार्य, वहाँ ये पहुँच जाते हैं। और महेश सोनी के नाम से लोग इनको जानते हैं। और पूरा ये जो जहाँ बैठे हुए हैं, कहीं भी आप किसी से पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी फ़ोटो या जहाँ ये जो भी इनके द्वारा काम किया जाता है, जनता के बीच जाते हैं, जितना जो भी सहयोग किया जाता है सब, तो हमने देखा कि कुछ ना कुछ तो है। और आपको पता होगा कि हमारे द्वारा फर्जी फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, और ये आपको पता होगा कि छपास वाली समस्या चल रही है। चंगू मंगू काफ़ी घूम रहे हैं, वो चाहते हैं फ़ोटो आए हमारी। तो हम किसी को हीरो नहीं बनाना चाहते इस चैनल पे। अगर सत्य है, आपने कार्य किया है, धरातल पर कुछ है, तो अगर हमको समझ में आया कि नहीं खबर होनी चाहिए, क्यों ना समाज तक जो है वो, जब हमने देखा कि नहीं चीज़ें अच्छी हैं, इनके द्वारा सामाजिक कार्य किया जा रहा है, और जब इनके द्वारा शो किया गया कि मैं फला स्थान पे पहुंचा, फला जो है यहाँ हमने इतना कार्य किया, तो मैं पीछे से बिना इनके जानकारी मैं जाता हूँ, क्या कोई महेश सोनी भी है क्या जो आपके बीच था, जिनके द्वारा जो है हमने फ़ोटो देखा है, सहयोग किया गया है। कहने मतलब कि सही क्या है, जब हमारे द्वारा हमने जो है करीब 150 जो है हमने देखा कि यहाँ वहाँ जो भी इनके द्वारा सहयोग किया गया, वाकई में जब हमने भौतिक सत्यापन किया तो उसमें ये हुआ कि नहीं वाकई में कुछ है। तो हमने सोचा जो है, तो हमने फ़ोन किया इनके पास कि समय है क्या, और आज छुट्टी का समय है, तो चलते हैं कुछ जो है क्या हो रहा है क्या नहीं जानकारी करते हैं। आइए कुछ पूछेंगे, कुछ आपके सामने होगा। महेश सोनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। हमारे द्वारा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर महेश ही महेश हैं, क्यों? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम अभी हाल में ही अमेठी में नगर पंचायत का चुनाव 2 साल पहले हुआ था। हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी और हमने ये जनता के बीच जाकर वादा किया था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमको आप सपोर्ट करिए। चुनाव का परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन मैंने जितने अपने वादे किए थे, आज मैं अपने सारे वादों पे जनता के साथ खरा उतरने का प्रयास करता रहता हूं। जैसे किसी के साथ कोई भी हो, हमारे इसीलिए कार्यालय बनाया हूं। सुबह 10 से 12 यहाँ पे मैं बैठता भी हूं और जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल होता हूं। यही सब को लेके जिसे जनता ये ना कल का कह सके कि आप चुनाव तो लड़े, हारने जीतने के बाद लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन मैं यही सब को सोचकर हमेशा जनता के बीच में बना रहता हूँ। और जो भी मुझसे बन पड़ता है, भगवान ने जो सामर्थ्य हमको दिया है, जिस लायक हमको किए हैं, मैं हमेशा अपनी तन मन धन से जनता की सेवा में लगा रहता हूं। अभी हमारे अमेठी में लगभग 2 वर्षों से जनता जूझ रही थी सर्विस लाइन के लिए, ओवरब्रिज के निर्माण में काम अधूरा पड़ा था, उसके लिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जनहित के मामले हमारे पास आते हैं। तो मैं शासन, प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या फिर मंत्री के माध्यम से, विधायक, मतलब जो भी जिस पैटर्न पे होता है, मैं उससे संपर्क करके जनता के कार्यों के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। एक व्यापारी जो है वो अपना जो खुद का काम सुबह से शाम तक, लेकिन ये व्यापारी भी हैं, उसके साथ साथ जनता का कार्य भी इनके द्वारा सुबह से शाम तक देखा जाता है। ऐसे भी लोग हैं, इतने कम से कम उसमें। और आपको पता होगा कि सांसदी का और प्रधानी का, विधायकी का, जिला पंचायत का जो भी चुनाव आता है, इतने आपको फला नेता खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सफ़ेद कुर्ता और उसके बाद क्या पूछना है, स्लीपर पहन के घूम रहे हैं इधर उधर,
मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं आ गया और करीब 40 फार्म आप देखेंगे तो फला ने भर दिया, फला ने भर दिया, लेकिन कोई किसी काम का नहीं है। कभी जनता के बीच में नहीं जाते, कोई सामाजिक मामला कभी उन्होंने उठाया ही नहीं है। लेकिन ये आपके सामने बैठे हुए, लगातार जो भी होता है ज्ञापन पर ज्ञापन लगातार दिया जाता है, किसी का भी हो, कोई भी हो, लेकिन इनके द्वारा किया जाता है। इतने कम समय में आज अमेठी में आप आइएगा तो पता चलेगा कि नहीं महेश सोनी है। महेश जी, ये कहाँ से ये आपको ये आया कि हमको जो है ये होना है? देखिए, जब समाज में रहते हैं तो समाज की बातें निकल के आती हैं। जैसा भी हाल ही में 1 महीने पहले देवी पाटन मंदिर में जो 32 साल की उम्र में मैंने जिलाधिकारी महोदय से ये शब्द कहा था कि मैंने कभी नहीं देखा माता जी के मंदिर में पानी चला जाता। दुर्भाग्य की बात है, 1968 से हमारी अमेठी की नगर पंचायत बनी और 20 करोड़ों रुपए का नाला बना। केवल नाला खोद दिया जाता है, कोई ऊपर बना देता है, कोई नीचे बना देता है। उसको जेई को चाहिए कि पहले कनेक्टिविटी कहाँ से है और उसका पानी कहाँ जाना चाहिए। ये सब देखने की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं। केवल सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ पे कुछ अधिकारी ऐसे हैं, उनको हमने कई बार, जैसे जिलाधिकारी महोदय से अगर हमने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मदद भी की है। ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं हैं, हम लोगों की बात को भी सुनते हैं, जितना हो सकता है मदद भी करते हैं। अभी हमने मंदिर के मामला उठाया तो उन्होंने एक जाँच की कमेटी भी बनाई, फिलहाल उसकी जाँच चल रही है। अभी जाँच में क्या हुआ ये नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कुछ लोग इस तरीके से संलिप्त हैं कि जैसे चुनाव लड़ते हैं तो करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा देंगे, फिर उसको निकालने का इतना प्रयास करते हैं। अरे भगवान के काम में कम से कम बख्श देना चाहिए। अरे मंदिर थी, देवी पाटन मंदिर एक हिंदू धर्म के आस्था का विषय था। मैंने जिलाधिकारी महोदय से जब शिकायत की तो हमको फंसाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी रचे गए, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जब प्रभु की कृपा होती है तो कोई कितना भी षड्यंत्र रच ली, गिराने और बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हैं। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। अगर मुझे भगवान ने सामर्थ्य जितना बताया, हमको भगवान ने किया, मैं अपनी मदद करता रहता हूँ। इसलिए कि देखिए, समाज में जब जन्म लिया हूँ तो कुछ लेके नहीं आया था, सब भगवान ने ही दिया है। अगर हमको दिया तो अगर हम उसका 10-20% समाज को दे रहे हैं तो उसमें कहीं कुछ नहीं जा रहा है मेरा। लेकिन हाँ, रही बात सामाजिक मुद्दों को, तो मैं सामाजिक मुद्दों को सबको उठाऊंगा। मेरे ऊपर कितनी भी परेशानियां आ जाए, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, दबने वाला नहीं हूँ। इसलिए कि देखिए, जब समाज में रहना है तो दुनिया जानती है, इतिहास में लिखा गया है, जब किसी को लगता है मेरी कुर्सी को खतरा है तो दूसरे पे अटैक करने का पूरा प्रयास करता है। वही यहाँ पे हो रहा है कि किसी को दबाना है, लेकिन दबाने से दबना नहीं है, ठीक है ना भैया। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं सामाजिक, जैसे हमारे पास जो भी मुद्दे आते हैं। अभी अमेठी में हमने 2 आज 11 पे डाला। अमेठी नगर के व्यापारी अमेठी नगर पंचायत द्वारा इतना व्यापारियों को परेशान कर दिया गया है, पूरी 60% दुकानों पे पटिया नहीं है। अरे अभी नाला 20 करोड़ रुपए से लगभग बना है, पंडित दीनदयाल से बना, जल निकासी से बना, 15वें वित्त से बना, राज्य वित्त से बना। आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, नगर पंचायत में 4 साल का 20 करोड़ रुपए का मैं चैलेंज से कह रहा हूँ नाला बना है। और बताइए, जब 20-20 करोड़ रुपए सरकार लगा दे रही है, उसके बाद भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये कहाँ पे नगर पंचायत सो रही है? 1968 की नगर पंचायत है। कम से कम शर्म आनी चाहिए जिम्मेदार लोगों को। और शर्म के साथ साथ ये है कि केवल उनको पैसा कमाने के लिए एक जरिया बन गया है कि नगर पंचायत हमारे पास रहेगी, पैसा कमा। सेवा भाव का कोई, जो मौके पे है उनको सेवा भाव से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब। त्राहिमाम मचा हुआ है। आप चले जाइए अभी मौके पे, चाहे गंगागंज चले जाइए। अभी हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, महिलाएं बेचारी, बताइए 20-20 लोग रोड पे आना जा रहा है। डीएम साहब से शिकायत तहसील दिवस में कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। अब हमको सुन के बताइए, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार, हम लोग खुद पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन शर्म आती है कि हम लोग शिकायत करना पड़ रहा है, अपनी सरकार में लड़ना पड़ रहा है कि काम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। बजट पूरी तरह से आ रहा है, ये भी नहीं कि बजट नहीं आ रहा है। जैसे अभी 2 करोड़ 20 लाख रुपए प्रेजेंट टाइम पे नाले का सरकार ने फिर जल निकासी के लिए दिया, लेकिन जैसे अधिकारी कागज में काम कर रहे हैं। भाई, कागज में काम करने का ये मतलब है कि लंबाई चौड़ाई खोद के पैसा निकाल लेना है, आधा तिहा काम कर देना है। भाई, उसको एक बार जहाँ से नाला बनना है, जहाँ खत्म होना है, अधिकारी को चाहिए उसको जाकर मौके पर निरीक्षण कर, इसका पानी कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और कहाँ जाएगा। रोड के ऊपर नाला बनना जरूरी है कि नीचे? कोई मानक नहीं, कोई वो नहीं, केवल बस पैसा निकालने के नियत से काम किया जा रहा है। नाली का ढक्कन तक की व्यवस्था नहीं है, आवारा जानवर पूरा दिन घूम रहे हैं। घटना कब हो जाए और
किस टाइम हो जाए, बराबर घटना स्टार्ट है, लेकिन किसी से कोई सरोकार नहीं है। आपने देखा होगा गोविंद सिंह चौहान जो कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, हमारे द्वारा इंटरव्यू किया गया और उन्होंने ये बताया कि सनातन का मामला नहीं है, माल का मामला है। तो बस यहाँ जो है विकास का मामला नहीं है, माल का मामला है। और आपको जो है ये महेश सोनी जी हैं, इनको बहुत अच्छी जानकारी है कि नगर पंचायत में क्या होता है, व्यापार मंडल में है तो वहाँ क्या होता है। जो इनको जानकारी है शायद किसी को जानकारी होगी। बताइए, इनका कहना ये है कि 20 करोड़ रुपया खर्च हो गया, आज तक पानी निकासी नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार की दुकान, भ्रष्टाचार का घर, कुछ भी हो यही हो रहा है। अमेठी में पानी निकासी तक की व्यवस्था नहीं है। जो नगर पंचायत अध्यक्ष, जब ढक्कन की व्यवस्था नहीं हो सकती तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप। और पूरी अमेठी में न कोई साफ है न सफाई है, भ्रष्टाचार चरम पे है। अब आने वाले समय में संघर्ष महेश सोनी का जो स्टार्ट है वो तो है जी। और बताएं। और बताना क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी दीदी हमारे यहाँ की हम लोगों की लोकप्रिय नेता दीदी स्मृति ईरानी, जिनको हम लोग दुर्भाग्य से, बताइए, दीदी को हमारे हार का सामना करना पड़ा और उसके लिए भी मेरी पार्टी के ही लोग जिम्मेदार हैं। दीदी से बारात घर का उद्घाटन करवा दिया जाता है, फीता कटवा दिया जाता है, नगर पंचायत से लाखों रुपए खर्च कर दिया जाता है। अभी रायपुर फुलवारी में आप जाएंगे तो पत्थर वहाँ पे लगा है, लेकिन बारात घर नहीं है। ऐसा तो हमारे यहाँ लोग हैं। तो दीदी के चुनाव कैसे जितवा पाएंगे? हम ही लोग जिम्मेदार हैं। दीदी की हार की जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी, जो हमने गलतियां की हैं। इसलिए दीदी हारी नहीं है, दीदी को हराया गया है। दीदी हारी नहीं है, ये इस चैनल पे बहुत भारी बात हो रही है आपके सामने, ये छोटी बात नहीं है। दीदी हारी नहीं, दीदी हराई गई हैं। घर का भेदी लंका ढाए, घर वाले ही दीदी को चुनाव क्यों भैया बता रहे हैं। देखिए, हमारी ही दीदी है, वो हमारी ही नेता है, मैं उनका ही कार्यकर्ता हूं। लेकिन बता दें, जो है बारात घर का, देखिए जैसे मैं यहीं पे निवास करता हूं, अभी जब चुनाव हुआ तो जनता तो पूछना चाहती है, भाई बारात घर का उद्घाटन कर दिया गया, लाखों रुपए फंड खारिज कर दिया गया, वहां पे केवल पत्थर ही लिखा है कि नगर पंचायत से यहाँ पे बारात घर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, वहाँ गरीब जनता रहती है। अगर बना होता है, 4 साल 3 साल बीत रहा है, बारात घर बना होता तो हमारी आपकी भी यहाँ जो लोग रहते हैं जाके उसका लाभ लेते। मतलब कि जब कार्य नहीं करना तो फीता नहीं कटवाना चाहिए। फीता कटवाने से जनता में आक्रोश होता है कि क्या फीता कटवाने के लिए सरकार बनाई जाती है। भाई हम जब वोट देते हैं, दीदी को हमने वोट दिया, जब जनता ने वोट दिया, हम ही लोग जाके मानते हैं दीदी के लिए वोट। और वार्ड नंबर 1 से दीदी हमेशा चुनाव जीतती हैं। अगर दीदी को अगर चुनाव जिताते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग इस तरीके से है कि बताइए काम फीता दीदी से कटवा दिए, दीदी को तो पता नहीं है। भाई दीदी को पता कैसे चलेगा? उनको तो पता लगा कि भाई नगर पंचायत के माध्यम से लाइए बनाना है, वो फीता काट दी, बजट आ गया है, कार्य नहीं हुआ। दीदी ने एक लेटर लिखा था रामलीला मैदान के लिए, जो 2 करोड़ रुपए पास हो गया है। मेरे मोबाइल में लेटर है, कहिएगा तो हम आपको दिखा भी देंगे। मुख्यमंत्री के हाथ से वो लेटर पास हो गया, लेकिन नगर पंचायत में पैरवी नहीं की। आज रामलीला की दुर्दशा आप देख लीजिए, गंदगी से भरा रहता है। वहां पे शिव प्रताप इंटर कॉलेज है, लोग गंदगी से जूझ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई शर्म नहीं है। केवल सरकार को बदनाम करने का अपने ही लोग कार्य कर रहे हैं। आप ही अच्छा भैया बताइए, आप भी अमेठी में है, रामलीला की स्थिति क्या है? जब 2 करोड़ रुपए पास हो गया था तो क्यों नहीं अमेठी में आ पाया? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही रही। उसका पेपर में भी छपा था। आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान 2 साल पहले, 2.5 साल पहले का देख लीजिए। हम आपको दिन में लेटर भी दे देंगे निकाल के, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो। लेटर इसलिए मेरे पास है तभी मैं बोल रहा हूं। शासनादेश मतलब कि नहीं था उसका। लेटर मुख्यमंत्री के यहाँ से आया था, नगर पंचायत से डीपीआर मांगा गया, ये लोग डीपीआर नहीं दे पाए, उसका पैसा नहीं आ पाया। इस तरीके से तो नगर पंचायत काम कर रही है, सरकार को बदनाम करने का। अगर बजट आता है तो अच्छी चीज़ों में लगाया जाए। तो ये 2 करोड़ रुपए में देवी पाटन मंदिर में टीन सेट छा दिया गया। 2 करोड़ रुपए में आपके अगर भी आप घर बनवाएंगे तो आप बंगला बनवा लेंगे, उसको आर्किटेक्ट बना के डिजाइन करवा के। 2 करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता, 1 करोड़ 54 लाख रुपए सरकार ने दी थी। चाहते तो उसमें मंदिर से अच्छा सा काम होता, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई मंदिर। हमको बोलने में कोई शर्म नहीं, इसलिए मेरी सरकार है, योगी जी की सरकार है, ईमानदार सरकार है, लेकिन कुछ लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यही कारण रहा दीदी के हारने का। लोगों को एक चीज और है, दीदी हारी, किसी को कोई शर्म तक नहीं है। जिम्मेदार
जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो। हमारा बूथ दीदी कैसे हार गई? अगर मैं भाजपा का नेता हूं और जनता के बीच में जाता हूं तो दीदी हार गई तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए, इसलिए कि दीदी मेरे बूथ पे जीती है। जिस बूथ पे मैंने वोट दिया है, बूथ संख्या 64 पर, मैं चैलेंज से कह सकता हूं दीदी के लिए मैंने काम किया है। लेकिन कुछ दीदी के ही बीच में रहने वाले लोग दीदी को सपने तो दिखा देते, व्यापारी को 1.5 लाख दीदी वोट दिला देंगे। मैं एक व्यापार मंडल की दीदी के साथ बैठक में रहा और दीदी ने पूछा क्यों आपके व्यापार मंडल से कितने वोट हमको हो जाए, तो एक लोग वहां व्यापारी नेता बताया कि 1.5 लाख वोट दीदी आप निश्चिंत रहे, 1.5 लाख व्यापारियों को वोट दिला। हमसे जब पूछा गया तो हमने कहा दीदी नगर पंचायत में चुनाव लड़े थे, हमको 1500 वोट मिला था, लेकिन हम 750 वोट आपको प्रयास करेंगे। इसलिए भाई जो जनता हमको वोट दी है जरूरी नहीं कि दूसरे को भी दे देगी। भाई आप हमारे प्रेम में वोट दे देंगे। अगर काम हुआ होता तो 100 नहीं 1500 की जगह मैं 2500 का प्रयास करता। जो वादे दीदी के कार्यकाल पे यहाँ अमेठी नगर पंचायत में भाजपा की गवर्नमेंट रही, भाजपा का ही नगर पंचायत रहा, सब कुछ रहा, लेकिन जो विकास काम खरे नहीं उतरे, इस कारण से कहीं ना कहीं निगेटिव हुआ। और इसका एक चीज़ और जान लीजिए, शहर से ही रास्ता होके गांव को जाता है, तो कहीं ना कहीं अमेठी से ही हवा ग्राम सभा में जाती है, ये चीज़ तय कर लीजिए। इसलिए कि विधानसभा जब चुनाव आता है तो कस्बा ही तय करता है कि किसका होगा विधानसभा, इसलिए कि लोग तो यही आते हैं, लोग चर्चा पर चर्चा यही शुरू होती है, तो चीजें बनी हुई हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट की जीतना, जैसे हम लोग अपने आपस में ही लड़ रहे हैं, अभी दूसरे से नहीं लड़ना। कम से कम जो काम का हम वादा किए हैं, हमारी सरकार है, हमको पूरा करना चाहिए। मैं 100% माननीय मुख्यमंत्री जी को करीब 10 लेटर लिख चुका हूँ। हाँ, अभी जैसे नगर पंचायत 1% अवैध वसूली करती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेटर किया तो डीएम साहब ने नगर पंचायत से पूछा और 1% अवैध वसूली बंद हो गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी को धन्यवाद भी दिया। देखिए कहीं ना कहीं काम, देखिए अगर लड़ेंगे तो काम होगा, लेकिन उसके लिए कहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ तो केवल माल कमाने के चक्कर में सब पड़े हैं कि कितना माल मिल जाए, आप चले जाइए। अभी मौके पे आपने एक ही चैनल से खबर चलाई गई थी, अगर मानक के आधा भी काम हो रहा होगा, जो कहिएगा मैं वो हार जाऊंगा। आप जेई को फोन लगा के पूछ लीजिए, नाला तोड़वा के देख लीजिए, 1-1 फीट पे सरिया लग रही है, 3 इंची पे सरिया का एस्टीमेट होता है। केवल बता दिए, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से नगर पंचायत डूबा हुआ है और उसको चलाने वाले भी जानते हैं। वो नगर के ही नहीं, अपने आप को चाहे जो जितना बता दे दानवीर, लेकिन मैं जानता हूँ केवल ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए जो मंदिर का पैसा खा लिया, उससे बड़ा शर्मनाक कहीं कोई कुछ नहीं है। हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है। अब आप सोचिए, गोविंद सिंह चौहान का इंटरव्यू आपने सुना था, फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो है नंबर 2 गोविंद सिंह चौहान है। अब आप देख रहे हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो फील्ड में काम करता है, जिसको अनुभव होता है, वो धड़ाधड़ आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये ईमानदारी होती है, न इनको कुछ लेना है ना कुछ देना है। जहाँ दिमाग में बात आया कि इनसे कुछ लेना है या इनको कुछ देना है या किसी से कुछ फ़ायदा है, तो ना ये सवाल होगा और ना ही इस तरह का जो जवाब निकल रहा है जवाब निकलेगा। और आपको पता होगा इस चैनल पे अलाली दलाली नहीं है, ऐसे ही खरी खरी जो बातें हैं वो निकल के सामने आती हैं। और कोशिश कि अगर कोई 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट इस चैनल पे बैठा है और खबर को उसके द्वारा देखा जा रहा है तो सत्यता तो पता चले। बाकी अलाली दलाली तो 365 और अमेठी है, आपको पता होगा, यहाँ चाटुकारों का धंधा चलता है। चारों तरफ एक बाजार है, अलाली दलाली चल रही, 500-2000 पाए, साइड हो गए, विज्ञापन आ गया, फोटो खींचे, ना कोई खबर है उनके पास और ना ही कोई बातचीत है। लेकिन आपको पता है कि हम कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं जो सही रहता है। हमने देखा कि आपके द्वारा लगातार जो यहाँ का जो है, कहीं से टेलीफोन आता है तो महेश सोनी जो है, जैसे ये समझ में आता है कि 4 व्हीलर गाड़ी बाहर ही है, कि जैसे आएगा वैसे, जैसे थाना कोतवाली है, फ़ोन आया, यहाँ घटना हुई तो वहाँ जो है, और फिर हम देखते हैं कि जैसे आपके पास फ़ोन आया तो आप भी, ऐसा कहाँ से क्या चल रहा है ये? देखिए, जहाँ ऐसी बात रही, फ़ोन आने का भी मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ। अभी सरुआओं गांव में एक जो है आज ही की घटना है, सरुआओं गांव में भी आकाशीय बिजली गिरी है, बिजली गिरने से एक मकान ध्वस्त हो गया। अभी मैंने तुरंत प्रधान जी को वहाँ के फ़ोन लगाया और मैंने उनसे हाल चाल लिया, उन्होंने बताया कोई जनहानि नहीं हुई, वहाँ पर कोई नहीं रहता। देखिए, मेरी नैतिक जिम्मेदारी, अगर मैं राजनीति में टिकट मांग रहा हूँ और मैं राजनीति के लिए सक्रिय हूँ तो मेरा भी दायित्व है कि जनता के बीच में उपलब्ध रहूँ। इसलिए जनता किससे आस करेगी? हम ही आपसे।
पे। यहाँ पे तो रोगा के लोग चुनाव जीत लेते हैं, कोई आंसू बहा के जीत लेता है, कोई झूठ बोल के जीत लेता है, कोई झूठा वादा करके जीत लेता है। लेकिन झूठे वादे ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिए, रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय चुनाव जीता है, उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जनता को चाहिए एक अच्छा नेता चुने, एक ऐसा नेता आप चुनिए कि जो आपके सुख में दुख में आपकी ज़रूरत पे खड़ा हो। रोने गाने वाले को अगर आप वोट देंगे तो जिस तरह से आज नेता विहीन अमेठी है, आपको फिर से वही पछताना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के वोट देना चाहिए। राजनीति पैसे की नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग पद के लिए टहलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। राजनीति एक सेवा भाव का विषय है। पैसा तो हम लोग कहीं से कमा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं भाई। जैसे हम देख रहे हैं कि लूट मची हुई है, आपको हमने बता दिया। अगर जैसे दीदी से बारात घर का फीता कटवाया गया, अगर वो बनाया गया होता तो उस पर क्या दीदी का 100, 200, 500 वोट न बढ़ता, जो गरीब बहन बेटियों की शादी हुई होती। लेकिन फीता कटवा नहीं देना चाहिए नेता से। पार्टी को हमारे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि एक बार अमेठी पे आप जरूर देखिए। अगर अमेठी में कहीं ना कहीं आपकी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास लगातार ही जारी हो रहा है। जब मैं IGRS में 3 बार फर्जी निस्तारण हुआ, उसका मैं आपको बता दूं, SDM को जाके बैठ कर दोबारा मैंने शिकायत की कि भैया 2 निस्तारण फर्जी कर दिए गए हैं, ये इसकी फोटो है, कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। लेकिन जब फर्जी निस्तारण पे हो रहा है तो भाई कितनी देर जनता अपने दुख को झेलेगी? वो तो कहीं ना कहीं इधर उधर वोटिंग करती रहेगी भाई। सीएम हेल्पलाइन की ये जानकारी आपके सामने है। लगातार सरकार के द्वारा विज्ञापन किया जाता है और कितना पैसा खर्च किया जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करिए, अच्छा सा निस्तारण होगा। 3 बार इनका कहना, 3 बार उन्होंने शिकायत किया, फर्जी, और आज तक निस्तारण नहीं हुआ। फर्जी निस्तारण हो रहा है, फर्जी। और ऐसे ही आला अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके द्वारा सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। क्यों? बिल्कुल, नो डाउट। देखिए, एक चीज़ बता दिए, जैसे सरकार को बनाने और बिगाड़ने में हम कार्यकर्ता और अधिकारियों का पूरा रोल रहता है। जैसे बता दिया मैंने, अभी 1% अवैध वसूली चली, बताइए जनता पे ही तो भार गया। वो परसेंट तो वसूल के आप रख लिए, आप क्या किए वो आप जाने। आप रसीद काटे हैं, क्या किए? जब कोई नियम नहीं था तो वसूलना नहीं था, आप मनमानी चला रहे हैं। अमेठी में अवैध अभी बताइए रिक्शा से 30 रुपए की वसूली की जाती है। बहुत दुख की बात है। मतलब कि हमारी सरकार को इस तरीके से बदनाम करने का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी को अमेठी में विशेष देखना चाहिए। मैं इससे यही निवेदन कर रहा हूं। मैंने 10 लेटर लिखा, फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लेटर के जवाब भी आते हैं, उसका निस्तारण भी किया जाता है, कुछ का फर्जी कर दिया जाता है, जो जनून है उसको निपटा दिया जाता है। इसलिए कि देखिए, कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं एक ही चीज़ चाहूँगा, जो वादे अपनी पार्टी ने किया है अगर वो पूरा नहीं किया तो भाई हम लोग वोट मांगने जाएंगे तो कहीं ना कहीं शर्म आएगी। भैया जैसे भी हमको वार्ड नंबर 1 में जाए, भैया बारात घरा बना नहीं, तोरन कहे बीदी कोट दे। अब हमरे कहे जे दे भैया, वो तो हम ही के घेरत है ना, वो दूसरे घेरे ना जाए भाई। वो तो उसके लिए तो भाई देखिए नेता से तो मिल नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए विधानसभा चुनाव आ रहा, हम कहा दीदी मोदी योगी के नाम पर वोट दे दिया, तो वो यही तो कहिए कि भैया देखा तोहरे कहे अगले बरिया दे रहे। देखिए, कहीं ना कहीं समस्या सरकार को घेरे में अमेठी में खड़ा किया जा रहा है। अपने ही लोग केवल पैसा कमाने के चक्कर में सब, लेकिन जनता सब जानती है, समय आने पर जवाब देगी। अब बातचीत तो हो गई, अब थोड़ा सा महेश सोनी अगर नगर पंचायत अध्यक्ष अमेठी जैसे होते हैं, पहला कार्य इनके द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, ये समय आने पे सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। देखिए, मेरा काम है जो जनहित के मुद्दे होंगे उसको निस्तारण करना। जैसे भी बता दें, जल निकासी की व्यवस्था निस्तारण की जा सकती है, सरकार ने पैसा दिया है, केवल उस पर अच्छे ढंग से कार्य करने का तरीका है। और एक चीज़ बता दें, नेता बनना बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं मान लीजिए चेयरमैन विधायक, आप कोई बात कर रहे हैं, जैसे पद मिलने के बाद आप उसका निर्वहन करने के लिए 4 घंटा उसके लिए टाइम निकालिए, और उसमें जिम्मेदारियाँ क्या क्या आती हैं उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ पर तो ये है कि यार कमीशन के चक्कर में कि लाओ माल दो, जाओ तुम बनाओ, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार को इसी तरह बन, जैसे अगर हम मान लीजिए नाला बन रहा है, अच्छी बात है नाला बने, लेकिन बने तो उसको हमारी जिम्मेदारी तय होती है कि अगर यहाँ से हम बना रहे हैं, ये यहाँ पे पहुँच रहा है, इसका पानी कहाँ जाएगा। अगर उसका पानी निकालने की व्यवस्था हो जाए, जैसे तालाब हैं, तालाब अगर भी खुदवाई करवा लिया जाए समय रहते हुए, तो जल निकासी की तुरंत व्यवस्था कंप्लीट रहेगी। लेकिन कहीं भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं, किसी से कोई मतलब, केवल बता दिए कि सब अपने उसमें जी रहे हैं। उनको ये लगता है कि जनता है भैया, समय आने पे पैसा कमाए रहेंगे तो
तो फिर से चुनाव जीत लेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें, हमेशा ऐसा नहीं होता। यही अमेठी में कौन कौन चुनाव आ रहा है बताने की ज़रूरत नहीं। अमेठी प्रधानमंत्री बनाई है और बिगाड़ी भी है, ये अमेठी है, सब जानती है। समय आने पर जरूर जवाब दिया जाएगा। एक चीज़ और बता दें, इतिहास रहा है निर्दलीयों का भी कि निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि अपनी ही पार्टी का लोग बगावत करके मजबूरन चुनाव लड़ना पड़ता। हमको 17 में कहा गया कि अभी आपके पास टाइम है, 22 में चुनाव लड़ लीजिएगा। 22 में जब चुनाव लड़ने का आया गया तो जनता को बरगलवा दिया जाता है कि इनके पास 100 वोट की हैसियत नहीं। ये पार्टी में कहा गया, लड़ा तो सब ने देखा, 1500 वोट मिला। मुझे कितना परेशान किया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए। एक चीज़ बता दूं, ये दबाने का प्रयास किया जाता रहता है, लेकिन भगवान की कृपा, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। प्रभु की कृपा है, मुझे अपने प्रभु पे विश्वास है और कहीं कुछ होने वाला नहीं। समय आने पे यही अमेठी की जनता जवाब देगी। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कम से कम समय में? देखिए, चैनल के लिए सभी श्रोताओं को पहले तो बता दिया, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि अमेठी पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और अमेठी वालों को भी ये चाहिए कि अपनी मुद्दाओं को, जैसे भी बता दिए गंगागंज की महिलाएं, हमको जागरूक होना पड़ेगा भैया। इसलिए देखिए, अभी बगल में मुस्लिम कब्रस्तान है, उसमें पानी भरा हुआ, अभी कोई मिट्टी हो जाए तो बताइए दफना नहीं पाएंगे। तो ऐसे सरकार प्रशासन को हम क्या ही कहें, कुछ कहने भी लायक नहीं है। कहते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं, अमेठी वालों को खुद जागरूक बनना पड़ेगा। समय के साथ सही समय पे सही समय का जवाब देना चाहिए। खबर जो हमारे चैनल पे की जाती है, आपने देखा होगा शुरू से लास्ट तक एकदम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। आप हमारी खबर से कुछ आपको लगता है कुछ होता है, नहीं होता है? देखिए, आपकी खबर पे एक चीज़ आपको बता दे, कमेंट कोई नहीं करेगा, सुनेंगे सब ध्यान से। अच्छा, हाँ, अच्छा। देखिए, सच्चाई बोलना सबसे कठिन काम है इस समय में। चाटुकारिता तो कोई कर सकता है, सच्चाई बोलना और दिखाना। सच्चाई बोलने में ही 5-5 मुकदमे मिल गए हैं। कभी आचार संहिता का उल्लंघन में मिल जाता है तो कभी किस चीज़ का मिल जाता है। ना मैंने आज तक किसी को एक चट्टा मारा है, ना कहीं किसी को कुछ कहा है। आप भी अगर मान लीजिए पहले से अगर किसी से परिचय ना हो, चुनाव के बाद से तो महेश सोनी का परिचय लगातार अमेठी में जनसंपर्क बना हुआ सबसे है। अब कौन क्या कहता है भाई, ये तो समाज है, विरोधी का काम है विरोध करना। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, कम से कम विरोधी इसी बहाने हमारी चर्चा करते रहते हैं, उनको भी धन्यवाद है। नहीं, आपको इस चैनल पे कुछ है कि हाँ ये खबर जो दिखाता है फर्जी दिखाता है, सही दिखाता है, क्या लगता आपका चैनल बता दिए कि सत्यता दिखाने वाले पे कमेंट नहीं किया जाता, चाटुकारिता करने वाले पे कमेंट किया जाता है। अभी बता दिए कि अगर उल्टा सीधा खबर चलाओगे तो आपको सब वाह वाह करेंगे, आपके सुनेंगे सारे लोग, लेकिन कमेंट करने में थोड़ा सा घबराते हैं, बचते हैं, ये कहीं हमको कोई देख ना ले। एक चीज़ बता दे रहे हैं, सत्य बोलना चाहिए। योगी जी की सरकार में बता दिया, मैं हिम्मत जुटा के सत्य बोलने का प्रयास करता हूं, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। इसलिए कि भाई हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हमको योगी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। बताइए, मंदिर में लूट कर रहे हो, करे थोड़ा सा तो डरो, डरना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, चोरी करने के बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं, मैं जानता हूँ। देखिए, मैंने 2.5 साल में ना, मैंने एक एप्लीकेशन नगर पंचायत पे भी नहीं दिया कि ठीक है हमारी सरकार, हमारे ही लोग हैं, सब कुछ अपने ही बीच का है। लेकिन इस तरीके से लूट मचा रखे हैं, पानी ऊपर जा रहा था, इसलिए मजबूरन बोलना पड़ता है। जनता को भी मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग जागरूक होइए, अपनी बातों को खुद लड़ना पड़ेगा, खुद उठानी पड़ेगी। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप जनता में नेता को उसी को चुनिए, रोने गाने वाले को चुनेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। एक चीज़ और जान लीजिए, रोने गाने वाला खाली रो गो के वोट ले लिया, वोट लेने के बाद वो नज़र नहीं आता कोई। अब आप मौके पे देख लीजिए, चाहे जो हो, अमेठी नेता विहीन है, ये एकदम सत्य है। कोई नहीं है अमेठी की सुध लेने वाला। इतने मंदिर का मामला हुआ, कोई सुध नहीं लिया है। मैंने चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, एक चीज़ है, अमेठी की मीडिया बहुत अच्छी है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारी खबरों को निर्भीकता से लिखती है, इसके लिए सभी चैनलों को मैं धन्यवाद दूंगा। अभी आपने देखा महेश सोनी जी हैं, काफ़ी टाइम हो गया, बातचीत हुई, जो भी था आपके सामने है। और कोशिश ज़्यादातर कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो मार्केट में जो है, जो आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। आपने सुना होगा कि फला ग्राम प्रधान ऐसा है, फला ये, तो नगर पंचायत में क्या चल रहा है, जब आप उस क्षेत्र में आएंगे तब आपको पता चलेगा। ये महेश सोनी जी हैं, जब से सामाजिक जो है इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, इनको बहुत अच्छी जानकारी है और सबके साक्ष्य हैं इनके पास। इसीलिए आज हमने फ़ोन किया, हम कहे चलते हैं, क्या सही चीज़ें हैं। और इन्होंने बताया ये भाजपा में एक जो है सुपर, इनको स्मृति ईरानी जानती हैं, कोई ऐसा नहीं है, इनकी सबसे मुलाकात है, एक अच्छे भाजपा में कार्यकर्ता हैं। और जहाँ
जाते हैं, बस जाते हैं, इनको करना है तो करना है, यस तो यस। इनके पास ये नहीं कि यहाँ बैठे हुए हैं भाजपा में और कुछ जो है ऊपर से भाजपा और अंदर से कुछ दूसरा, ये सब नहीं है। हमने देखा कि नहीं कुछ है, और आपने देखा ये भी इन्होंने बता दिया कि सरकार की छब धूमिल की जा रही है। ये भाजपा के नेता हैं, नेता के द्वारा ही कहा जा रहा है कि मेरी सरकार की छवि, मेरे ही कार्यकर्ताओं कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा धूमिल किया जा रहा है। फिलहाल फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।